खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे, कुरान मुक़द्दस के अंदर आया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, मरना है, दुनिया से जाना है। अब दुनिया की तैयारियां क्या हैं? हमने तो कोई तैयारी नहीं की ना। हम और आप क्या समझते हैं कि मरने के बाद कोई सवाल नहीं होगा, मरने के बाद कुछ नहीं पूछा जाएगा? तो हमारी और आपकी गलतफहमी है। मेरे प्यारे, मरना भी है और अल्लाह के सवालों का जवाब भी देना है। ऐसे ही नहीं छोड़े जाओगे। बेशक ये हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी बख्शिश करवाएंगे, लेकिन ये भी तो देखना है ना कि हमने जो गुनाह किए हैं, हमने जो गलत काम किए हैं, उनकी भी सजा भुगतना है। रोज़े क़यामत के दिन इन चीज़ों के भी बारे में पूछा जाएगा ना कि ये मेरे बंदे बता तो सही, तूने क्यों गुनाह किया? तो हमारे पास क्या जवाब होगा? अल्लाहु अकबर। हम लोग बहुत बड़े गुनहगार, बहुत बड़े सियाहकार, बहुत बड़े बदकार हैं। हम और आप दुनिया 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 की फिक्र कर रहे हैं बस। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, केवल दुनिया के पीछे भागना है। और ये दुनिया किसी की नहीं होती। किसी से पूछा गया कि सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो उस बंदे ने कहा सबसे बड़ा सच ये है कि मौत आएगी, और सबसे बड़ा झूठ ये है कि जिंदगी हमेशा बाकी रहेगी। जिंदगी हमेशा नहीं बाकी रहेगी, जिंदगी खत्म होना है। जो चीज़ खत्म होना है हम उससे तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की हमें तैयारियां करना चाहिए, अफसोस की बात है हम लोग उस चीज़ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते। अल्लाहु अकबर। क्या आपको मालूम है कि हमने इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया, फिर उसके बाद हमारे घर वाले हमारे साथ क्या सलूक करते हैं? हजारों लोगों को आप कब्रिस्तान लेकर गए होंगे, उन्हें दफन किया होगा, लेकिन अफसोस सद अफसोस हमें अपनी फिक्र नहीं रहती। हम और आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमें तो मौत ही नहीं आनी है। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है। मौत बरहक है, मौत आकर ही रहेगी। तभी तो किसी ने कहा है ना, तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो मौत तो आनी है ना, फिर हम मौत की क्यों नहीं तैयारियां करते हैं? सिंपल सी सोचने वाली बात है। जब दुनिया में हमारा किसी भी चीज का एग्जाम होता है तो उसकी हम तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आखिरत में, जब हमारा आखिरत में एग्जाम होगा तो उस एग्जाम की कितनी तैयारियां की हैं? 0 बटा सन्नाटा। ना तो हमने नमाजों को मुकम्मल किया, ना हमने रोजों को रखा है, ना तो हमने हज ही किया है, ना ही हम लोग ज़कात देते हैं। फिर हम और आप किस तरीके से मुसलमान हैं? किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे? क्या कहेंगे परवरदिगार की बारगाह में कि मौला
मैं कुछ नहीं करके आया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर सवाल कर दिया कि मैंने तुझे किस चीज़ की कमी रखी थी, तुझे तो मैंने सब कुछ दिया था ना, किसी चीज़ का मोहताज नहीं बनाया था। तेरे हाथ पैर सलामत थी, तेरी आंखें सलामत थी, तेरा मुंह सही था, तू चल फिर सकता था, तेरे कान सुना किया करते थे, मेरी मस्जिदों से आवाज आया क्या करती थी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन अफसोस सद अफसोस तू नहीं आया। अब बताओ, जब कोई भी बंदा बार बार आवाज सुनने के बाद अगर मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, फिर वो बंदा कैसे कह सकता है कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मायूस किया, हमें कुछ नहीं दिया? तब तो तुम्हारा हक ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम देखें, उसका एहसान देखें, वो किसी को भी तनो तनहा नहीं छोड़ता, किसी को भी मायूस नहीं करता, उसकी औकात से ज़्यादा देता है। अब सोचो, जब हमें बग़ैर कुछ किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना देता है, अगर हम अल्लाह की बातों पर अमल करने लगें तब कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा, तब तो बेइंतहा देगा ना। तो हमें भी तो चाहिए ना कि लेने वाले बने। हम क्या सोचते हैं कि बस अल्लाह देता रहे, हम दूर होते रहे। शायद आपको मालूम नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन को जब सारी दुनिया का बादशाह बनाया तो उसे छूट दे दी कि जा कर ले। बताया जाता है 300 साल तक उसे बुखार तक नहीं आया था, 300 साल तक। फरिश्ते कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ये तो वैसे भी दुनिया में खुदाई का दावा कर रहा है, मौला तूने तो इसे बीमार भी नहीं किया, ये तो तुझे भूल जाएगा ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि मैंने इसे छूट दे रखी है, ये दुनिया में जितनी अय्याशियाँ करना है, जितनी हरामखोरियाँ करना है कर ले, लेकिन मेरी बारगाह में जब आएगा तब मैं इससे पूछूंगा, बता कि जब तुझे सारी दुनिया का बादशाह बनाया था तूने लोगों के साथ क्या किया। अल्लाह अकबर। तो हमें कुछ तो तैयारियां करनी है ना। तो ज़्यादा कुछ ना कर सकें, कम से कम अपनी नमाजों की ही पाबंदी करें। लेकिन ना तो हम नमाज की पाबंदी करते हैं, ना रोज़ों की पाबंदी करते हैं। रोना हमारा ये रहता है, यार बरकत नहीं होती, बरकत क्या खाक होगी। बेनमाजी के घर में बरकत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मरने के बाद जब कब्र में जाओगे ना, रिवायतों में लिखा गया है, जब बंदा फजर की नमाज छोड़ता है तो फजर से लेकर ज़ोहर तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी कब्र में 99 सांप मुसल्लत करेगा। अल्लाह अकबर। कितने? 99 सांप उसकी कब्र के अंदर मुसल्लत करेगा, जिसके एक सांप के बारे में बताया जाता है कि अगर वो किसी भी पहाड़ पर केवल फुसकारी मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर। अब सोचो तो सही, कितने नाजुक हमारे जिस्म में 99 सांपों को किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। तो अब भी वक्त है, तौबा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि मौला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौला आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।